विल्हेम नाम का एक जर्मन लड़का बहुत विद्रोही बच्चा था। सारा दिन खेलना, पढ़ाई पर ध्यान न देना और शरारतें करना विल्हेम की आदत बन गई। विल्हेम की माँ उसकी आदतों से बहुत परेशान थी। उन्हें डर था कि भविष्य में विल्हेम का क्या होगा। अगर वह नहीं सुधरा तो उसका जीवन उसे कहाँ ले जाएगा। एक दिन विल्हेम अपनी माँ के साथ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने कुछ बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखा। बच्चों को सड़क पर खेलते हुए देखकर विल्हेम बहुत खुश हुआ और अपनी माँ को कहने लगा, आप मुझे हर समय क्यों डांटते हो? ये भी बच्चे हैं, उन्हें खेलने में बहुत मजा आ रहा है, कोई उनसे कुछ नहीं कहता। फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? बच्चे के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर विल्हेम की माँ दंग रह गई। उन्होंने वहां उसे कुछ नहीं बताया। रविवार का दिन था, बंद था और विल्हेम गार्डन में खेल रहा था। माँ ने विल्हेम का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर उगी झाड़ियों और जंगल दिखाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि इन्हें किसने जन्म दिया? विल्हेम ने कहा, माँ, ये बारिश, तूफान और सूरज की देन है। ये अपने आप उगते हैं। धूप, बारिश और हवा इन्हें कहीं भी उगा सकती है। फिर माँ विल्हेम को गुलाबों के पास ले गई जो सुगंधित थे और हवा में लहरा रहे थे। माँ ने कहा, इन्हें किसने उगाया? विल्हेम ने कहा, पिताजी ने इन्हें समय समय पर सही मात्रा में खाद, पानी और सूरज की रोशनी देकर बड़े किया है। विल्हेम को समझ नहीं आया कि माँ यह सब क्यों दिखा रही हैं। विल्हेम की माँ ने उसे कहा, जिस बेटे को उचित और संतुलित पालन पोषण, शिक्षा और व्यवहार नहीं मिलता वह नालायक हो जाता है। इसके विपरीत जिसे सही समय पर अच्छी शिक्षा और देखभाल मिलती है तो वह गुलाब बन जाता है। एक इंसान का वातावरण ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। विल्हेम अपनी माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसकी माँ उसे क्या समझाना चाहती थी। वही विल्हेम जिसे बाद में विल्हेम रोगन के नाम से जाना गया, ने एक्सरे की खोज की। जीवन के प्रारंभिक चरण में या युवा अवस्था में कह लीजिए, मनुष्य कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है जिसे कुम्हार द्वारा घड़े का आकार दिया जाता है। कुम्हार के हाथ से ठोकने से घड़ा सही आकार में आ जाता है। इसलिए यदि माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं या उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमारे दुश्मन हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य हमें जीवन का सही रास्ता दिखाना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।